अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। फिर वही बात आ गई, देखो अभी यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे, अब यूनिफॉर्म स्पीड आ गई। वही चीज़। A body has uniform speed if it travels equal distances in equal interval of time। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रैवल कर रहा होगा। तो पीछे समझ चुके हैं, ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी पीछे पड़ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वेलोसिटी, पिछली स्लाइड यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंसेस नहीं होंगी। बस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी? देखिए वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज है। स्पीड में और वेलोसिटी के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पीड में लेते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी में हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, पाथ उसका कैसा भी हो सकता है, तो उस पाथ की लेंथ को टाइम से जब डिवाइड करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी देर लगी, उस पाथ की लेंथ यानी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, स्पीड आ जाती है। डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक चला तो एक्चुअल में उसने ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चली डिस्प्लेसमेंट, उस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से यहाँ तक चलने में पहुँचने में लगे हुए टाइम से डिवाइड कर दो, उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो तो वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से डिवाइड किया जा रहा है। वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर, आंसर वेक्टर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी में डिस्टेंस तो ली ही जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सप्लेन की जाती है, इसीलिए सीधा सीधा कह सकते हो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। फॉर्मूले में मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर ही दिया है। ऐसा यूनिट वेलोसिटी की वही होगी जो स्पीड की होती है, यानी मीटर पर सेकेंड। यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में नापा जाता है, तो मीटर पर सेकेंड। आगे आते हैं। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो स्पीड होती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है स्पीड में, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। मोशन के दौरान अगर आप इधर उधर घूम रहे हो, वेलोसिटी चेंज हो गई। मोशन के दौरान अगर आप इधर उधर मूव हो रहे हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये बता चुका हूँ। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ मोशन के दौरान वेलोसिटी चेंज कैसे होती है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक चला। चलते समय 1 2 3 4 5 6 7 मीटर चला। और बार बार उसने पहले इधर चल रहा था, फिर 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 इधर चला। बार बार उसने डायरेक्शन को चेंज किया, डायरेक्शन बार बार चेंज हुई। लेकिन हर 1 मीटर, ये भी 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 1 मीटर, हर 1 मीटर को चलने के लिए जो टाइम लगा वो हर बार 2-2 सेकंड का टाइम लगा। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 2-2 सेकंड में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है इक्वल, 1-1 मीटर है। तो स्पीड तो इक्वल है, मोशन तो यूनिफॉर्म है, स्पीड इक्वल आ रही है। ठीक है, लेकिन बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। मोशन के दौरान इतनी बार बदल गया, हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन के दौरान, तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। ठीक है,
अच्छा, जब हम मोशन सिर्फ इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन को मेंशन करते हैं, बार बार इधर उधर की डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया जा सकता है। मैंने ये बताया कि वेलोसिटी मोशन के दौरान कैसे चेंज होती है, ये बताया। घड़ी की सुई है, ये घड़ी की सुई है, एक चक्कर लगाने में 1 मिनट लेती है, सेकंड वाली सुई। दूसरा चक्कर लगाने में भी 1 मिनट, पूरा सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करने में उसको 1 ही मिनट लगता है। तो उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। दिन भर उसे हर एक चक्कर में 1 ही मिनट का टाइम लगाना है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। लेकिन हर बार उसकी क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। जब सुई यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन इधर हो गई, सुई जैसे यहाँ पर आई तो सुई की चलने की डायरेक्शन इधर हो गई, सुई जब यहाँ पर आई तो उसकी चलने की डायरेक्शन इधर हो गई। बार बार उस सुई की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है ड्यूरिंग द मोशन। अगले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। वेलोसिटी हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से ही उसका फॉर्मूला बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम बात। कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन। अब की बार डायरेक्शन भी सेम हो। मैंने अभी यहाँ पर क्या किया था, पहले 1 मीटर चला, फिर 1 मीटर चला इधर, 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 बार बार 1 मीटर चल रहा है, लेकिन टाइम सब में सेम ले रहा है, सब में 2-2 सेकंड है। तो यहाँ पर स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म तभी होगी व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल सेम डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन ऑल्सो। डायरेक्शन भी सेम हो, टाइम सेम हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस चले और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, या इसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्या है, इधर ही जा रहे हैं सब, इन स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी। तो आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे कहाँ चले गए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सेम चीज़ है। अब आप जब बार बार यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे करके डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस मान लो आप हर 2 सेकंड में 1-1 मीटर चल रहे हो, 1-1 मीटर चल रहे हो, ठीक है, लेकिन बार बार डायरेक्शन तो चेंज कर रहे हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म हो गई साहब। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होने का कारण ये भी हो सकता है कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज से ही वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई। या ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। मतलब पहले 2 सेकंड में 1 मीटर चला, दूसरे 2 सेकंड में 3 मीटर चला, तीसरे 2 सेकंड में 5 मीटर चला, तो ये तो वैसे ही ना तो इसमें स्पीड यूनिफॉर्म आएगी, फिर ना वेलोसिटी यूनिफॉर्म आएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज इन 2 डिफरेंट मैनर। किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 2 तरीके से चेंज हो सकती है। आइदर बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, मैंने अभी बताया, पहले सेकंड में चल रहा हो 2 मीटर, दूसरे सेकंड में चले 5 मीटर, तीसरे में चले 15 मीटर, बार बार आपकी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर 1-1 सेकंड में चलने वाली दूरी क्या है आपकी, अलग अलग, तो आपकी स्पीड ही क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बाई कीपिंग स्पीड कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट भी है और आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी हम कहेंगे जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए इसका सबसे बड़ी एग्जांपल डायरेक्शन चेंज करने वाला है घड़ी की सुई, सेकंड वाली जो होती है, चलती तो हर बार क्या है, हर 1 मिनट में पूरा चक्कर करती है कंप्लीट, हर 1 मिनट में अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट करती है, लेकिन वो जिस सर्कुलर पाथ पर वो सुई चलती है, उस पाथ पर उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉडी से हम उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कर देते हैं, बार बार उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी।
फिर वही बात आ गई, स्पीड क्या है, डिस्टेंस से नापी जा रही है, स्केलर है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट से नापी जा रही है, वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो सकती हैं अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चलता रहे। स्ट्रेट लाइन पर चलता रहेगा तो उस स्ट्रेट लाइन पर चलता रहे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ये भी बात है। हर 1 सेकंड में 2 मीटर, 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 और देखो स्पीड यूनिफॉर्म हो गई और चल भी एक ही डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हो गए। ठीक है, ओनली बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। हाउएवर इफ अ बॉडी डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन देन स्पीड वेलोसिटी बॉडी के इक्वल होंगे ही नहीं। बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही, बॉडी ऐसे चल रही है, क्या हो गया, वेलोसिटी बार बार चेंज होगी। वेलोसिटी कभी ऊपर की डायरेक्शन में है, कभी इधर की डायरेक्शन में है, कभी नीचे की डायरेक्शन में है, फिर कभी ऊपर है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड में एवरेज स्पीड में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज स्पीड में जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। और मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती, और चल रहा है तो चलने के दौरान जो टाइम उसने ले लिया वो उसका टाइम भी जीरो नहीं होगा। तो जब नॉन जीरो वैल्यू को नॉन जीरो से डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कभी जीरो नहीं आएगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी मूविंग बॉडी की जीरो आ सकती है। एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों आ सकती है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां से चला, लौट के यहीं पे आ गया, तो हम यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लेंगे, हम यहां पर लेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ऑब्जेक्ट जहां से चला वहीं लौट गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो उसको हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी भी उसकी जीरो हो गई। समझ में आई बात। ये हो गए आपके तीनों पॉइंट स्पीड और वेलोसिटी पे कंपैरिजन के। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन क्या होता है ये समझते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज द कॉज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। एक्सेलरेशन वो वजह है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सेलरेशन दिया कब जाता है, जब उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगता है और फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब पहले मैं ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि एक्सेलरेशन कैसे क्लियर होगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा, जब यहाँ इस पॉइंट पे था तो उसकी वेलोसिटी थी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पे पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी आ गई मान लो 8 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुँचा तो मान लो आपकी वेलोसिटी आ गई 11 मीटर पर सेकेंड। और हर बार जो 2 से 5 वेलोसिटी में जो 2 से 5 का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का इंक्रीमेंट हुआ, उसमें जो टाइम लगा वो लगा मान लो 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो भी 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा वो भी 10 सेकेंड। तो ऐसे केस में हमने चेंज इन वेलोसिटी चेक किया। 2 से 5 इंक्रीमेंट कितना हुआ, 3 का। 5 से 8 इंक्रीमेंट कितना हुआ, 3 का। 8 से 11 इंक्रीमेंट कितना हुआ, 3 का। ये चेंज है। इंक्रीमेंट को ही क्या बोलेंगे, चेंज बोलेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है, 3 का चेंज हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो 3 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 0.3।
और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन कितना आया 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आया 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन आया, ये एक्सेलरेशन इस दौरान 3/10, 3/10, 3/10 हर ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, इसे एक्सेलरेशन बोला जाता है। ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने बनाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साफ साफ ये दिख रही है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो तो होगा ही भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या किया जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ ही नहीं। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 2 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट पकड़ा, यहाँ पे स्पीड कितनी निकली 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 10 सेकंड बाद पकड़ा उसको, यहाँ पे स्पीड कितनी निकली 2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना हुआ 2 से 2, सर कुछ नहीं चेंज हुआ, जीरो चेंज। 2 से 2 कितना चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ, जीरो। उसके बाद अगर हमने एक्सेलरेशन निकाला तो एक्सेलरेशन में आया चेंज इन वेलोसिटी यानी जीरो अपॉन टाइम टेकन 10, तो 0/10 इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0। इसलिए इसने कहा कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो एक्सेलरेशन उसका 0 कहा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये तो हो चुका है, एक्सेलरेशन ये भी हो गया है। आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो बता दिया मैंने, अभी एग्जांपल आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना आ रहा था 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट हो रहा है, हर एक सेकंड में इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी इक्वल है। एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा, फिर अगले में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा। इंक्रीमेंट जो हो रहा है, वेलोसिटी सेम नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वेलोसिटी में बढ़ोतरी हो रही है, वो हर सेकंड में बराबर है या हर मिनट में बराबर है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होने वाला वेलोसिटी का इंक्रीमेंट भी अगर इक्वल है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट। वेलोसिटी जो बढ़ती है वो बराबर अमाउंट से बढ़ती है, बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में। दूसरी बात, बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तभी होगा जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो। वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो मतलब उसकी वेलोसिटी में होने वाला चेंज हर टाइम इंटरवल में बराबर है, हर टाइम इंटरवल में बराबर होना चाहिए। जैसे मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स होती है। उस केस में जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी को हर टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से बढ़ाता है। हर टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से बढ़ने वाली वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में मैंने बताया, सारे ग्राफ हम लोग एक साथ स्टडी करेंगे ग्राफ के पोर्शन में। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यूनिफॉर्म मोशन के बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जल्दी आओ पीछे, पहले एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। आगे कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी भी हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर और कांस्टेंट, अरे कहाँ पहुँच गए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कंपैरिजन बिटवीन एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी इंक्रीमेंट होगा वो बराबर अमाउंट से नहीं होगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा, वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। फिर 10 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा, वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड।
फिर 10 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा, वेलोसिटी हो गई 32 मीटर पर सेकेंड। देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, हर 10 सेकंड में हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। लेकिन देखो पहले 2 से 3 कितना इंक्रीमेंट हुआ 1 का, 3 से 30 कितना इंक्रीमेंट हुआ 27 का, 30 से 32 कितना इंक्रीमेंट हुआ 2 का। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो इंक्रीमेंट है वो इक्वल नहीं है, या हो सकता है कभी इंक्रीमेंट हो रहा है कभी डिक्रीमेंट हो रहा है, वेलोसिटी कभी बढ़ानी पड़ रही है फिर कभी घटानी पड़ रही है। तो ऐसे केस में बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाई अनइक्वल अमाउंट, वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो अनइक्वल अमाउंट से बढ़ रही है, घट भी सकती है, ठीक है। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। एक बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा अगर उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर वही बात आती है, ग्राफ सारे एक साथ पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक कर्व लाइन मिलता है, तो वो हम जब ग्राफ सारे इकट्ठे पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी पीछे थोड़ा सा मैंने इसके बारे में 2-3 शब्द बोल दिए थे। रिटार्डेशन क्या है? अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज का कॉज है तो वेलोसिटी में चेंज ये भी हो सकता है कि बढ़ रही है, ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी घट रही है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे मान लो कार चल रही है अभी 2 मीटर पर सेकेंड से, मान लो, और कार की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो जो चेंज इन वेलोसिटी लिया जाता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का कि A बराबर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V अपॉन टाइम t। तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज किसी भी चीज का होगा, चेंज इन पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू से ही चेंज निकाला जाता है। तो फाइनल वैल्यू कितनी है 20, इनिशियल कितनी है 2, चेंज कितना हुआ 20 माइनस 2 अपॉन टाइम कितना लिया गया, मान लो टाइम लिया गया 10 सेकंड। 20 माइनस 2 आया 18 अपॉन 10, ये आया एक्सेलरेशन 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं 20 माइनस 2 आया तो आंसर आया पॉजिटिव। अब यही बात मान लो गाड़ी 20 से चल रही होती और गाड़ी की स्पीड घट के 2 रह गई, 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी और स्पीड घट के 2 मीटर पर सेकंड रह गई। ऐसे केस में भाई गाड़ी रोकोगे भी, तो जब तेज चल रही होगी तो गाड़ी को धीमा करोगे। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, अगेन फाइनल वैल्यू 2 है, इनिशियल वैल्यू 20 थी, तो 2 माइनस 20 अपॉन टाइम मान लो अब भी लगा 10 सेकंड, तो कितना हो गया माइनस का 18 अपॉन 10, ये आ गया माइनस का 1.8। देखो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है 1.8, लेकिन प्लस कब आ रहा है, जब गाड़ी की स्पीड 2 से 20 बढ़ रही है, जब घट रही है तो माइनस का आ रहा है। यही मैंने बोला कि रिटार्डेशन क्या है। रिटार्डेशन भी एक टाइप का एक्सेलरेशन है विच कॉजेज फॉर डिक्रीमेंट इन स्पीड। ऐसा एक्सेलरेशन जो स्पीड के डिक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिटार्डेशन कहलाता है। रिटार्डेशन इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ वेलोसिटी इज डिक्रीज। बॉडी को हम कहेंगे कि अगर वेलोसिटी उसकी घट रही है तो वो रिटार्डेड मोशन है। रिटार्डेशन इज मेजर्ड इन द सेम वे एज एक्सेलरेशन। देखो मैंने वैसे ही नापा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसी को रिटार्डेशन बोला जाता है। जैसे एक्सेलरेशन नापा जाता है वैसे रिटार्डेशन नापा जाता है, और रिटार्डेशन की यूनिट भी वही होती है, वो तो सेम होगी। यूनिट जैसी एक्सेलरेशन की होती है, क्या यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखते हैं। रिटार्डेशन के बाद आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, देखिए वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी अगर हम नापते हैं, हमने अभी एवरेज स्पीड जब पढ़ा तो एवरेज स्पीड में मैंने बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा दो, एवरेज स्पीड आ गया। लेकिन एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल में एवरेज होता है किसका, एरिथमेटिक मीन एवरेज होता है किसका, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। मैं आपको बता दूं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला यहां तक, जहां से चला वहां की उसकी इनिशियल स्पीड थी u, जहां तक गया वहां फाइनल स्पीड हो गई v।
ध्यान रखना, अधिकतर केसेस में मैं यही सिचुएशन लूंगा और तुम भी यही सिचुएशन लेके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल भी यही सिचुएशन दिमाग में बना लो तो सॉल्व हो जाएंगे, सही आएंगे। इनिशियल स्पीड मानी u, फाइनल मानी v। यहां से यहां तक पहुंचने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की मान लो वो s, कहीं कहीं पर किताबों में वो डिस्टेंस ली गई होगी x, और यहां से यहां तक पहुंचने में मान लो टाइम लगा t। तो और यहां से यहां तक जो स्पीड को चेंज करने वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था वो मान लो था a, ठीक है। तो या इस पूरी सिचुएशन में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s ली है, टाइम जो लगा t लिया है। तो फिलहाल तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है अगर, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अरिथमेटिक मीन कर दो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। भाई 2 क्वांटिटी होंगी तो डिवाइड बाई 2 करोगे उन दोनों को जोड़ के, 3 क्वांटिटी होंगी तो 3 को जोड़ के डिवाइड बाई 3 करोगे, यहाँ तो 2 ही हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो डिवाइड बाई 2 फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, एक पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मोशन के बारे में। नेक्स्ट पोर्शन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।